हेलो, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। एक सीरियल नाम है दिरलिश एर्तुरूल, नेटफ्लिक्स पर नाम मिलेगा रिसरेक्शन एर्तुरूल। 2014 में आया, अपने मुल्क तुर्की में खूब पॉपुलर रहा, इतना कि 5 सीजन आ गए। फिर लगभग 6 साल बाद उसकी भनक पड़ी भारतीय उपमहाद्वीप को। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को पहले लगी, वहाँ बम्पर हिट रहा। खुद उनके वजीर आज़म इमरान खान ने इसे देखने की अपील कर डाली। फिर हिंदुस्तानियों तक खबर पहुंची, खास तौर पर मुस्लिम यूथ तक। अब वो भी पगलाए पड़े हैं। इसका अंदाजा तब हुआ जब गांव देहात के एक लड़के का फोन आया कि भाई ये सीरियल हिंदी में कहाँ मिलेगा। तब समझ में आया कि इस सीरियल की लोकप्रियता देश, समाज, काल, भाषा के परे चली गई है। इसे मुसलमानों का गेम ऑफ थ्रोन्स कहा जा रहा है। हमने सोचा कि ललन टॉप के दोस्तों तक भी इसकी कुछ रोचक बातें जो हैं वो पहुंचा दी जाएं। अब एपिसोड्स इतने हैं कि देखने का सोचने भर से ही आपका मन घबरा जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल में 2 से ढाई घंटे के 150 एपिसोड्स हैं। नेटफ्लिक्स ने इसे टुकड़ों में तोड़ा है, लेकिन फिर भी जो एपिसोड्स हैं उनकी संख्या बढ़ गई है और वो कुल जमा 448 एपिसोड्स हैं। देखना शुरू कर देने से पहले ही मतलब दिमाग थका देने वाली संख्या है ये, लेकिन देखने वालों का दावा है कि एक बार आप शुरू करेंगे तो फिर रुक नहीं पाएंगे। तो पहली बात है कि क्या है एर्तुरूल। इसके बारे में एक लाइन में कहा जाए तो ये ऑटोमन एम्पायर यानी उस्मानिया सल्तनत के उभरने की गौरव गाथा है। इस तुर्की साम्राज्य की टाइमलाइन लगभग 625 साल की है। 13वीं शताब्दी के अंत से लेकर 1923 में तुर्की रिपब्लिक के बनने तक। ऑटोमन एम्पायर 16वीं 17वीं शताब्दी तक इतना ताकतवर हो चुका था कि कई भाषाओं वाले भूभाग पर राज करता था। एशिया से लेकर यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के कई हिस्सों तक फैला हुआ था। इसी एम्पायर के स्थापकों और शासकों की रोमांचक कहानियों का बहुत विशाल कैनवस है दिरलिश एर्तुरूल। बेसिकली मुस्लिम तुर्कों की आक्रमणकारी मंगोलों से लेकर बिजेंटीन एम्पायर यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य वालों से हुई लड़ाइयाँ। अभी तो फिलहाल सीरियल में इस एम्पायर की नींव में पत्थर ही भरे जा रहे हैं। 5 सीजन की कहानी एर्तुरूल गाजी को केंद्र में रखकर बनाई गई है, जो ऑटोमन एम्पायर के संस्थापक उस्मान के पिता थे। दरअसल ये सीरियल काई कबीले की कहानी है। महज 4000 की आबादी वाला कबीला, लेकिन बहादुरी और स्किल्स में बाकी कबीलों से मीलों आगे, चाहे कालीन बनाने का काम हो या फाइटिंग स्पिरिट। कहानियां बताई जाती हैं कि एक एक योद्धा 10-10 से निपटने की क्षमता रखता था। इसी कबीले के अविश्वसनीय उत्थान की कहानी है ये, जिसने आखिरकार एक विशाल सल्तनत की नींव रखी। अब दूसरी बात है कि प्रमुख किरदार कौन है। बड़ा लंबा चौड़ा कबीला है यार, सबके बारे में अगर बताने बैठेंगे तो आप मान लीजिए कि 2020 बीत जाएगा। कुछ एक मेन किरदार जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला नाम है एर्तुरूल गाजी, काई कबीले का जाबाज सरदार, सीरियल का सेंट्रल कैरेक्टर। दूसरा नाम हलीमा सुल्तान, एर्तुरूल गाजी की पत्नी, अपने पति के साथ कई लड़ाइयों में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाली योद्धा। तीसरा सुलेमान शाह, एर्तुरूल के पिता, पहले सीजन में प्रोमिनेंट रोल। चौथा नाम हाइमा हातून, एर्तुरूल की माँ। सुलेमान शाह की मौत के बाद कई सालों तक कबीला खुद चलाया। इनकी फौज में महिलाएं भी होती थी। पांचवा नाम है गुलदारो, एर्तुरूल का भाई, कभी बागी तो कभी साथी। अगला नाम इब्ने अरबी, सूफी संत और एर्तुरूल के उस्ताद कम सलाहकार। अगला नाम तुर्गुत, एर्तुरूल का सबसे वफादार सैनिक, बेखौफ योद्धा। फिर आता है बामसी का नाम, तुर्गुत की तरह ही एक और वफादार सैनिक। अगला नाम है दोआन, एक और विश्वास पात्र सैनिक। तुर्गुत, बामसी और दोआन साये की तरह एर्तुरूल के साथ रहते थे। पुरदोगलो, सुलेमान शाह का खास आदमी, जिसने कबीले को बहुत नुकसान पहुंचाया, खुद को लीडर बनाने के लिए षड्यंत्र रचने वाला आदमी। और लास्ट जो किरदार है वो है देली देमिर, कबीले के लिए तलवारें बनाने वाला शख्स और सुलेमान शाह का वफादार। तीसरी बात है कि क्यों इतना कामयाब है ये सीरियल। 4 वजह आपको बताते हैं। पहली है सीना चौड़ा करने वाला इतिहास। देखिए, दार्शनिक होकर कहा जाए तो टेररिज्म से अक्सर ही जोड़े जाने से खफा मुस्लिम यूथ के हाथ गर्व करने लायक इतिहास का कोई टुकड़ा लगा है। भावुक होना लाजमी है। मुस्लिम शासक अक्सर जंगली, असभ्य, आक्रांताओं के रूप में पेश किए गए।
ये वो पश्चिमी देशों का नज़रिया है जो रिपीट होते रहने से अंतिम सत्य टाइप का बन गया है। मुस्लिम समाज मोटे तौर पर इससे राजी नहीं, तो ऐसे में इस नैरेटिव से अलग एक हिम्मती, बेखौफ, इंसाफ पसंद हीरो देखना मुस्लिम समाज को काफ़ी भा रहा है। अब दूसरी बात है करिश्माई अभिनय और प्रोडक्शन का हाई स्टैंडर्ड। मुस्लिम वर्ल्ड से इतर भी इसकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। वजह है इस सीरियल का शानदार लैंडस्केप, प्रोडक्शन टॉप क्वालिटी का है, लोकेशन से लेकर स्पेशल इफेक्ट्स तक। यूएसपी है फाइट सीन्स। इसके लिए नोमैड नाम की एक स्पेशल हॉलीवुड स्टंट टीम हायर की गई जिसने हैरान कर देने वाले नतीजे दिए। इसके अलावा टैलेंटेड एक्टर्स की तो पूरी फौज खड़ी कर दी है मेकर्स ने, जिन्होंने डूब कर काम किया है। वो आपको अच्छे से दिखता है, बेहद संजीदगी से। चाहे एर्तुगरुल को प्ले करने वाले एंगिन अल्तान दुजियातान हो या हलीमा का रोल करने वाली एसरा बिलीच। प्रोड्यूसर मेहमत बोजदाग और डायरेक्टर मितिन गुनाई ने इसे ग्रैंड बनाने में अपना सब कुछ झोंक दिया। साथ ही इसे इतिहास की गौरव गाथा के साथ साथ एक थ्रिलर ट्रीटमेंट भी दिया गया है जिससे लोग चिपके रहते हैं, इसके एडिक्ट हो जाते हैं। तीसरी बात है फील होता है आपको कनेक्शन। एर्तुगरुल सिर्फ कबीलाई मारधाड़ नहीं है, मानवीय मूल्यों को इस सीरीज में कदम कदम पर अहमियत दी गई है और इस वजह से दर्शकों का कनेक्शन भी एपिसोड दर एपिसोड तगड़ा होता जाता है, चाहे वो आध्यात्मिक सीख हो या सिंपल लाइफ लेसन्स। चौथी बात है पोस्टर बन रहे हैं संवाद। इसके अलावा इसकी गहरी डायलॉग्स भी हैं जिन्हें पब्लिक कोट्स की तरह इस्तेमाल कर रही है। कुछ एक डायलॉग्स तो ऐसे हैं जो इस दौर पर एकदम फिट लगेंगे आपको, जैसे शासक का दिल उसकी जिम्मेदारियों जितना ही बड़ा होना चाहिए। अगर हमें जो हासिल है हम उसमें शुक्र मना लें तो हमारे दिल में सुकून रहे। फिर है कि सब्र कड़वा होता है लेकिन इसका फल मीठा। फिर बहादुरों को जंग के दौरान पहचाना जाता है और दोस्तों को उनकी दी गई सलाह से। दुनिया की तमाम बुराइयों के बावजूद हमें उम्मीद के बीज बोते रहने चाहिए। और एक डायलॉग है कि हमें लोगों की धार्मिक श्रद्धा या उनके मुल्क की परवाह किए बिना उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसे और भी कई डायलॉग्स हैं जो कोट्स की तरह यूज़ किए जा रहे हैं, वो हमने अपनी स्टोरी में लिखे हैं। उसका लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वो स्टोरी में जाकर पढ़ सकते हैं। अब अगली बात यह है कि कंट्रोवर्सीज और ट्रोलिंग भी इस सीरीज से जुड़ी है। ट्रिविया में आपको ये बताते चलें कि इस सीरीज के साथ साथ सब कुछ मीठा मीठा नहीं है। मतलब यूएई, सऊदी अरब और इजिप्ट में ये बैन भी है। इजिप्ट के ऑफिशियल फतवा ऑर्गेनाइजेशन दारुल इफ्ता ने एक स्टेटमेंट जारी करके ये कहा कि ये तुर्की के इतिहास को इस्तेमाल कर मिडल ईस्ट पर प्रभाव डालने की चाल है। इसके अलावा एक कंट्रोवर्सी पाकिस्तान से भी आई। सीरियल की प्रमुख पात्र एसरा बिलीच इंस्टाग्राम पर खूब पॉपुलर हैं। कुछ पाकिस्तानी वहां जाकर उनको गरियाए कि उनके कपड़े, उनके निभाए किरदार हलीमा सुल्तान की गरिमा कम कर रहे हैं। टिपिकल मेंटालिटी मतलब। बहरहाल अपनी रिलीज के 6 साल बाद अब ये सीरियल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तूफानी पॉपुलर हो रहा है। नेटफ्लिक्स पर है, तुर्की ऑडियो और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। पाकिस्तान की पीटीवी ने रमज़ान की शुरुआत से इसका उर्दू डब्ड वर्जन एयर करना शुरू किया। अब तक वहाँ एक सीज़न आया है, आगे और आएगा। इसके अलावा डेली मोशन, गिव मी 5 जैसी वेबसाइट्स पर भी ये उपलब्ध है। बाकी हमारी वीडियो यहीं तक थी। देखने के लिए शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, ज़रूर लिखें।